करते हैं गोल की, तो यहाँ पे गोल कॉमन वे में लिखा गया है। आप अपना जो गोल है वो आप रख सकते हैं, जैसे आपको पिछली बार बताया गया है इंट्रोडक्शन में, तो वो गोल भी आप बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। और जब जनरली आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका गोल रिलेटेड होना चाहिए उस फील्ड से। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है। यहाँ पर जनरल वे में बोला गया है, ये सब पे सूटेबल हो जाएगा कि माई गोल इज टू वर्क इन अ रोल दैट हेल्प्स मी डेवलप माई कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीम वर्क स्किल्स। आई सीक एनवायरमेंट्स दैट फोस्टर ग्रोथ एंड लर्निंग। तो अभी आप फ्रेशर हैं, आप मतलब कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं कि जॉब मिल जाए कैसे भी, तो ये उस चीज के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। ठीक है। स्पेसिफिक किसी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर उससे रिलेटेड आप बात बोल देंगे। ठीक है। तो ये सब पर अप्लाई हो जाएगा, ये जो आपका है। बाकी आगे बढ़ते हैं। Yes. तो हमने गोल्स देख लिया उसमें, और उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। तो स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे वो बिगनिंग लाइन जरूर ऐड कर सकते हैं चाहे तो। टॉकिंग अबाउट माई स्ट्रेंथ्स, आई एम डेडिकेटेड, क्विक टू लर्न एंड पोलाइट इन कम्युनिकेशन। अगर मैं अपने स्ट्रेंथ की बात करूँ तो मैं डेडिकेटेड हूँ, क्विक टू लर्न हूँ, जल्दी सीखता हूँ, पोलाइट हूँ, काफी विनम्र हूँ, कम्युनिकेशन में अच्छे से बात करता हूँ। दीज स्ट्रेंथ्स एनेबल मी टू अडेप्ट स्विफ्टली टू न्यू एनवायरमेंट्स एंड बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स इन द वर्क प्लेस। ये जो स्ट्रेंथ्स हैं मेरे अंदर, पॉजिटिव पॉइंट हैं, ये स्ट्रेंथ हैं जो मुझे एनेबल करती हैं किसी भी चीज में बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेज गति से, अडॉप्ट स्विफ्टली, बहुत जल्दी ही मैं क्या करता हूँ, नए एनवायरनमेंट में अडॉप्ट हो जाता हूँ, उसमें ढल जाता हूँ। एंड बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप इन द वर्क प्लेस, और जो भी वर्क प्लेस है उसमें सकारात्मक रिश्ता रखता हूँ सभी के साथ। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर आप इस तरह से बोल सकते हैं, डेडिकेटेड, क्विक टू लर्न एंड पोलाइट इन कम्युनिकेशन। बाकी और भी आपके पॉइंट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। मल्टीटास्किंग, वर्सेटाइल, ऑनेस्ट, वर्च्यूज जो भी हैं फिर। अब वीकनेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर वीकनेस में देख रहे हैं बड़े ही चालाकी से हम वो पॉइंट ऐड करेंगे जो हमारा पॉजिटिव ही हो। आई टेंड टू बी, या फिर अब मैं पहले बिगिनिंग लाइन ऐड कर सकते हैं कि टॉकिंग अबाउट माई वीकनेस, या फिर इफ आई टॉक अबाउट माई वीकनेस, आई टेंड टू बी सॉफ्ट स्पोकन, विच कैन मेक मी लेस वोकल इन लार्ज ग्रुप्स, yet इट क्रिएट्स अ calm एटमोसफेयर। आपने कहा कि अगर मैं अपनी वीकनेस वीकनेस की बात करूं तो मैं सॉफ्ट स्पोकन हूँ, बड़े ही प्यार से विनम्रता के साथ बात करता हूँ, है ना। साम्यता बोलते हैं ना उसको हिंदी में, सौम्य होना। तो बड़े ही सॉफ्टली बात करता हूँ। जो एक बड़े ग्रुप में अगर मैं बात करूँ, लार्ज ग्रुप में बात करूँ, तो मुझे लेस वोकल बनाता है, यानी कि आवाज़ थोड़ी ऐसा लगता है कि धीमी है। लेकिन ये जो आदत है, ये जो वीकनेस है, वो हालांकि क्रिएट करती है काम एटमोसफेयर, एक शांत माहौल पैदा करती है। आई एम वर्किंग टू बिकम मोर असर्टिव वाइल मेंटेनिंग रिस्पेक्ट। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और अच्छे से खुलकर बात कर पाऊँ। हालांकि मैं रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना चाहता हूँ, कि अपनी विनम्रता को भी बनाए रखूँ, और थोड़ा सा अपने वॉइस में असर्टिव मतलब होता है किसी चीज को बोलना, मतलब एक्सप्रेसिव होना। ठीक है। जैसे असर्टिव सेंटेंस होता है ना, कोई कथन रखना, तो स्टेटमेंट रखने में माहिर बन पाऊँ, तो इस चीज की ओर इशारा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक वीकनेस बताया आपने ऐसा कि सॉफ्ट स्पोकन है, जो लार्ज ग्रुप में थोड़े लेस वोकल पैदा कर सकता है। लेस वोकल मतलब कम आवाज। ठीक है। तो इसमें, लेकिन इससे क्या है कि आप इतना पोलाइटली बात करते हो सामने वाले से कि काफी काम एटमोसफेयर लगता है, कि एक शांत माहौल में आप शांति से बात कर रहे हो। ठीक है। तो आपने फिर आप बोला कि हालांकि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, कि ताकि और असर्टिव यानी एक्सप्रेसिव बन पाऊँ, हालांकि मुझे रिस्पेक्ट भी मेंटेन रखनी है लोगों के लिए। तो एक पॉजिटिव पॉइंट भी हो गया वीकनेस। ठीक है। तो कुछ वीकनेस हो गए, सॉफ्ट स्पोकन, टॉकेटिव, है ना, वेरी इमोशनल, ये सब बोले जा सकते हैं, ओवर थिंकिंग। ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाकी ये डेली रूटीन हम करने वाले हैं आने वाले टाइम में। आई टिपिकली वेक अप अराउंड 6:30 AM, फ्रेशन अप एंड रीड न्यूज पेपर टू स्टे इन्फॉर्म्ड। माई इवनिंग्स आर स्पेंट अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड एनहेंसिंग माई स्किल्स थ्रू ऑनलाइन लर्निंग। देखिए यहाँ पर थोड़ा आपने क्या किया है, डेली रूटीन में इसको शामिल कर लिया है कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं अभी। तो जनरली आप उठते हैं, टिपिकली मतलब सामान्यतः जनरली आप उठते हैं 6:30 बजे,
फ्रेश होते हैं और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं और इन्फॉर्म्ड रहते हैं, चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं। और शाम आपकी अक्सर बीतती है नए नए जॉब्स को अप्लाई करने में और अपनी स्किल्स को एनहेंस करने में ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू। राइट। हॉबीज, यहाँ पर हॉबीज की बात अगर हम करें तो ये हॉबीज को थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। आपको हॉबीज के बारे में बता दिया गया है कि जो वो आदतें जो हम खाली टाइम में करते हैं, जो करना पसंद होता है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है कि हॉबीज डिफर सिग्निफिकेंटली अमंग स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल। सबकी अलग अलग हॉबीज होती हैं। जैसे स्टूडेंट को रीडिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, प्रोफेशनल को डेवलपमेंट एक्टिविटीज जैसे लिसनिंग टू पॉडकास्ट, रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स, रिफ्लेक्टिंग देयर इवॉल्विंग इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पसंद होंगी। तो स्टूडेंट की हॉबीज थोड़ी डिफर हो सकती हैं। ठीक है। तो हॉबीज के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस वगैरह दे रखा है यहाँ पे। तो ये हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन टेस्टिमोनियल्स कर लिया है। इसमें एक एक ये पॉइंट दे रखे हैं, तो ये ज़्यादा हमारे यूज के नहीं है। तो हमने चार कैटेगरी कर ली हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन टेस्टिमोनियल्स के। ठीक है। तो उन चार कैटेगरीज को आपने समझा, सुना। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे डेली रूटीन के ऊपर। तो हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन टेस्टिमोनियल्स के सारे फॉर्मेट जो पॉसिबल हो सकते थे वो हमने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेल्फ इंट्रोडक्शन टेस्टिमोनियल्स। ठीक है। अभी इससे रिलेटेड, सेल्फ इंट्रोडक्शन टेस्टिमोनियल से रिलेटेड किसी को डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ये प्रैक्टिस करेंगे आज अच्छे से, और एंड देन हम डेली रूटीन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो लेट मी नो कि अगर किसी का कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, या कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। यस, सावन जी। वेट अ मोमेंट, सावन जी। आई गेस मुझे आवाज नहीं आ रही। आप अभी भी नहीं आ रही है? आप अच्छा, आपने अनम्यूट नहीं किया अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, वेट वेट वेट, एक मिनट किएगा। बहुत थोड़ा सा सेटिंग यहाँ पे है। एक मिनट। यस, अब कीजिएगा, अनम्यूट हो जाएंगे। एम ऑडिबल सर? यस, यू आर ऑडिबल। सर, ये तो जॉब पर्पज से इंटरव्यू हो गया। यस। जैसे हम कहीं जॉब अप्लाई करते हैं, बट अगर हम जॉब के बाद अगर हम हमारे सीनियर बताते हैं कि आप अपने कलीग को इंट्रोडक्शन दो, हम्म। तो वहां पर हम कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? किस वेरी तरीके से गुड। हमें, मतलब किस बात में कोई नया चीज होगा? वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। यस, यस, सावन जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मान लीजिए अपने कलीग को इंट्रोडक्शन देने की बात हो रही है, तो वहां पर ऑफ कोर्स आप इतना लंबा चौड़ा नहीं सुनाएंगे अपना जो भी है। यहाँ पर ही आपको इंट्रोडक्शन जब कराया जी गया है सर। तो इसमें हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए सारी बातें बताई गई हैं। बट जब आप वहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे होते हो तो वहाँ पर शॉर्ट अपना देना होता है इंट्रोडक्शन। तो वहाँ पर अपना नेम बताते हैं, अपना अगर आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस बताते हैं, एजुकेशन के साथ एजुकेशन बताते हैं ना, एक्सपीरियंस बताते हैं। एंड इतना बता के आप रैप अप कर देते हैं चीज़ों को। हाँ, वो आपका ऑप्शनल रहता है कि कुछ अगर हॉबीज उस वर्क से रिलेटेड है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप टीचिंग फील्ड में हैं और आपका जो रीडिंग हैबिट है वो उससे रिलेटेड रिलेटेड है, या फिर आप पोट्रीज लिखते हैं उससे रिलेटेड, आप लिटरेचर के टीचर हैं, तो वो आप बोल सकते हैं कि मेरी हॉबीज ये हैं। तो ये बात ध्यान देते हैं कि जब भी कलीग से इंट्रोडक्शन होता है हमारा, तो वहां पर हम बहुत सारी चीजें नहीं बताते। जैसे कि आप अपना एड्रेस वगैरह बता देंगे, सारी चीजें। जैसे अब मैं अगर फॉर्मेट की बात कर लूँ तो नेम इंक्लूड हो गया, आपने बता दिया कि आप कहाँ से हैं, ये बात बता दी। और आप मिडिल क्लास फैमिली चाहें तो वो ऑप्शनल है, लेकिन आप अपना एड्रेस बता सकते हैं। एंड थर्ड चीज अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। एंड फोर्थ, ये ऑप्शनल है, अगर रिलेट कर रहा है आपकी जॉब्स प्रोफाइल से तो हॉबीज भी आप इंक्लूड कर सकते हैं एट द एंड।
आप थैंक यू बोल के एंड अप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बस 1-2 मिनट ही आपको समय दिया जाता है। बोलिए, ज्यादा लंबा मत खींचिए। ठीक है, अगर आप ज्यादा लंबा खींचेंगे तो हो सकता है बीच में इंटरप्ट भी कर दिया जाए। सॉरी सावन जी, बट वी वांटेड यू टू ब्रीफ योर सेल्फ ओनली। तो ऐसे बोला भी जा सकता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आप ऐसी जगह पर शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं। हाँ, ये इंट्रोडक्शन क्यों कराया गया इसका आप अगर क्वेश्चन करते हैं, ये इंट्रोडक्शन इसलिए कराया गया क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो ये जितने भी पार्ट मैंने आपको कराए हैं, किसी भी पार्ट से कोई भी क्वेश्चन कर लेता है सामने वाला। जैसे सामने वाला कह सकता है कि अच्छा, लेट मी नो अबाउट योर हॉबीज, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर लेजर टाइम या फ्री टाइम, ऐसे बोल देगा। या बोलेगा कि लेट मी नो व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, लेट मी नो व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू। तो ये जो पार्ट्स हैं अलग अलग, इससे कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट मी नो व्हाट आर योर गोल्स। तो वो आपको पूरे तरीके से इंट्रोडक्शन करा दिया गया है, तो आप हर एक पार्ट पर बोल पाए। लेकिन ये सावन जी का क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपसे कुछ इंट्रोडक्शन बोला जा रहा है, तो वहां पर शॉर्ट रिव्यू देना होता है अपने बारे में। तो जिसमें नेम, आप कहाँ से हैं, आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस एंड हॉबीज अगर उससे रिलेट करती हैं तो बता सकते हैं, एंड दैट्स डन, दैट्स ऑल। जैसे एग्जांपल के लिए हम सर टेस्टिमोनियल हमें ले लें। शुरुआत ग्रेडिंग। जी जी, बोलिएगा। जी सर। जैसे हम जिस तरीके से इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, उसमें तो हम लेट मी थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी इससे शुरुआत करते हैं। तो वहां हम्म, पर हमें सीधे गुड इवनिंग इज गुड गुड आफ्टरनून इज ग्रेडिंग के साथ शुरुआत करनी है, हाँ, या पहले ये बोलना पड़ेगा लेट मी थैंक ये यू ये फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जैसे मान लीजिए अभी आपका इंटरव्यू ले आ रहा है, आप ऑलरेडी उसमें इन कर गए हैं, तो अब आपके अंदर कॉमन सेंस इतना है कि अब अगर हाँ सामने किसी को एड्रेस करना है तो वहाँ तो गुड इवनिंग है, फॉर्मल फॉर्मेट बताया गया है। लेकिन मान लीजिए आपने जब एंटर किया तो ऑलरेडी विश किया होगा आपने, जैसे मॉर्निंग है, आपने गुड मॉर्निंग विश किया होगा, उन्होंने बोला होगा टेक योर सीट प्लीज, आप बैठ गए होंगे, राइट। अब आप ऑलरेडी वहां पर विश कर चुके हो उनको ग्रीटिंग, तो अब नीड नहीं है इसकी, है ना। तो अब वहां पर आप चाहें, अगर थोड़ा फॉर्मल रहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। थोड़ा सा फॉर्मली बोल सकते हैं। और आपके पास ये लाइन भी ऑप्शनल रहेगी यहाँ पर। आप चाहें तो डायरेक्ट इंट्रोडक्शन भी शुरू कर सकते हैं बिना ग्रीटिंग के। क्यों, ग्रीटिंग आपने ऑलरेडी दे रखी थी। हाँ, मान लीजिए वहां पर बहुत सारे लोग हैं और आपको कहा जा रहा है कि चलिए अब यहाँ पर प्रेजेंट करना है, आपको इंट्रोडक्शन दीजिए सबको, तो वहां पर आप बोलेंगे जैसे कलीग वाले फील्ड में। तो यहाँ पर आपने वो ग्रीटिंग करना है, और ये थैंक यू भी बोलना है, थैंक यू बोलना है, ग्रीटिंग करना है, उसके बाद शुरू करना है। बट वहां पर आप ऑलरेडी विश कर चुके हो, इस चीज को याद रखिएगा। और कभी कभी एक चीज और बताना चाहूंगा इसी के साथ। जैसे अब आपको बोला गया कि आप बोलेंगे लेट मी थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आपको लग रहा है कि समय कम है, सामने वाला बस मेरे बारे में जानना चाहता है, तो ब्रीफ कर दीजिए अपने आप को। ठीक है, तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर कॉन्साइंस कि आप किस तरह से डिसीजन ले रहे हैं कि किस माहौल में किस तरह से इंट्रोडक्शन देना है। आपको लग रहा है कि ये बहुत कम समय में लोगों से बातें कर रहे हैं, अभी गया बंदा और वो आ गया तुरंत, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन नहीं देना है मुझे। यहाँ पे मैं शॉर्ट में अपना बताना है वर्क फील्ड से रिलेटेड और आ जाना है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और वहां पर ये आप पार्ट मिस कर सकते हैं ग्रीटिंग वाला, क्योंकि ग्रीटिंग ऑलरेडी आपने विश किया है। और चाहे तो फर्स्ट लाइन भी मिस कर सकते हैं जो थैंक यू वाला है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। और है टाइम तो आप बोल सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है वो। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हम्म। अभी एक टेस्टिमोनियल यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझसे क्वेश्चन किया गया कि ब्रीफ योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ दीज कलीग्स, या फिर कोई लगेगा गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ऑल। तो मैं वहाँ पे कैसे शुरू करूंगा, मैं बोलूंगा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फिर बोलूंगा गुड मॉर्निंग एवरीवन या गुड इवनिंग जो भी होगा। तो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज जस्टिस एंड आई बिलोंग टू Manpuri, Uttar Pradesh. I have done my master's in English and science, and I have been teaching over 7 years. I've been teaching on online platform as well as I have worked in school setting. And rather than that, additionally, I have worked on my self-established center, and I also love to work with social campaigns. I love writing portraits. I love reading philosophical books. That's what my hobbies are, and these hobbies align with my teaching skills too. So that's all about me. Thank you very much for listening. तो ऐसे आप बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या किया आपने, बस 2 मिनट में अपने इंट्रोडक्शन को, या 1 से 1.5 मिनट, जितना कम कर सकते हैं उतना बेटर रहता है। 1 1 मिनट 90 सेकंड, तो 1 1.5 मिनट में निपटा दिया तो अच्छी बात है।
तो इस तरह से आपने अपने आप को रखा जेन्युइनली एंड चीज़ें ठीक हो गई। तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि कैसे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। बट इंटरव्यू में बैठे हैं तो वहां पर आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, खुद ही आपको जब बोल रहे होंगे तो बीच में बोल जाएगा ठीक है, वी गॉट योर पॉइंट, थैंक यू, एंड नाउ लेट मी नो अबाउट दीज थिंग्स एंड ऑल, जो भी क्वेश्चन होगा वो पूछेंगे आपसे। ठीक है। अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, ये आपके पास एक इंग्लिश है, एक हथियार हो सकता है। फ्रेशर हैं तो बस इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से सीखा है, ये जाके बोलने लगी वहाँ पे, फिर वो खुद ही आपको रोकेंगे, बोलेंगे कि ठीक है अब बहुत अच्छा, एंड अब हम बात करते हैं इसके बारे में, कुछ क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, और तो उस पर आपको स्पेसिफिकली बताना होता है। तो दैट्स व्हाट। बट आपको रुकना नहीं है, क्योंकि वो आपको दरअसल में इंटरव्यू जब ले रहे होते हैं तो वो आपकी फ्लुएंसी ही चेक कर रहे होते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देख रहे होते हैं, आप कितना ज़्यादा अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो इसको देख रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज को नोटिस कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर, सावन जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। Anyone else is having any question related to this? किसी और का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि अब सेल्फ इंट्रोडक्शन टेस्टिमोनियल का ये आखिरी लेक्चर होने वाला है, उसके बाद हम डेली रूटीन करेंगे। नहीं, नो क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन। चलिए तो आज हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो लेट मी हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू, whatever we have discussed. तो प्लीज टर्न ऑन कैमरा फर्स्ट एवरीवन। अपेक्षा जी, आर यू देयर? टर्न ऑन कैमरा। अपेक्षा जी, आर यू देयर? ओके। राहुल जी, आर यू देयर? हाँ, अपेक्षा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। एक बार और कीजिएगा अनम्यूट। अनम्यूट कीजिएगा एक बार, यस हो गए। अपेक्षा जी, लेट मी नो कि व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रीटिंग्स? ग्रीटिंग्स में फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या होते हैं, कैन यू टेल मी? गुड इवनिंग सर। फर्स्टली फॉर्मल ग्रीटिंग यानी हम जैसे कि गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं, और इनफॉर्मल में हम हाय हेलो इससे स्टार्ट करते हैं। हम्म। ये होते हैं इनफॉर्मल ग्रीटिंग जो हाय हेलो से स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताइए, गुड और नाइट कब विश फॉर्मल किया है? वाले गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून। जी सर। गुड नाइट कब विश करते हैं हम? आवाज नहीं है सर आए। आवाज नहीं आ रही, मैं कह रहा हूँ गुड नाइट कब विश करते हैं, गुड नाइट गुड ग्रीटिंग। नाइट का विश हम तब करते हैं सर एंड ऑफ द डे, या हम उस इंसान से उसके बाद हम्म। गुड नाइट हम तब विश करते हैं जब हम उस इंसान से फिर से मिलने नहीं वाले, एट द एंड ऑफ द डे। हम्म, ठीक है, उस दिन नहीं मिलने वाले, यू मीन राइट। हम्म, ठीक है, अगले दिन मिलेंगे, वो डे का एंड होता है, करेक्ट। चलिए, अच्छा है। ओके, वेल डन। अपेक्षा जी, लेट मी नो। हाँ, उस दिन अगर हम लास्ट हाँ। टाइम हम अगर उस इंसान को मिलने वाले हैं, उसके बाद नहीं मिलते, तो हम गुड नाइट बोल सकते हैं। बहुत अच्छा है, बढ़िया। लेट मी नो, हाउ वुड यू आंसर इफ somebody is asking what is your goal? सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपका गोल क्या है, तो हाउ वुड यू आंसर? व्हाट इज योर गोल? आई एम टेलिंग माय गोल इज टू बिकम अ ओके, चलिए एग्रीकल्चर। ठीक है। आपका नेटवर्क वीक